कुछ के द्वारा कंस का वध किया, यानी पूतना का वध किया। उसके पश्चात भोलेनाथ दर्शन के लिए आए, दर्शन करके कैलाश को वापस गए। फिर उन्होंने कागासुर को, जो कंस ने भेजा, उसको मारा, तृणावर्ताया, पालने के लेटे भगवान ने उसका भी वध किया। हे राजन परिषद, भगवान ने दिखा दिया अपने मामा कंस को बचपन में ही कि हे मामा, तू मेरे लिए मारने के लिए अपने दूत राक्षस भेजता रहे और मार मार के तेरे पास मैं उनको वापस करता रहूंगा। कंस में भयभीत हो गया। कंस सोचने लगा है जिसको भी मैंने गोकुल भेजा अपने काल को मारने के लिए, नहीं कोई भी वापस जिंदा मथुरा नहीं आया। भगवान श्री कृष्ण के मारने के लिए उसी कंस ने श्रीधर ब्राह्मण को भेजा, जो भिक्षा मांगते थे। भिक्षा मांगते मांगते गोकुल पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने पालने के लेटे ब्राह्मण को देखा। बोले, वाह पंडित जी, तुम भी मामा के लोभ में आ गए, धन के में। भिक्षा का काम है तुम्हारा और तुम मेरा वध करने के लिए आए हो, लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगी। तो उनको भगवान श्री कृष्ण ने छींके की मटकी इस तरह गिरा दी, उनकी खोपड़ी पे गिरी, और खोपड़ी पे गिरते ही ब्राह्मण जिव्याहीन हो गए, शरीर लड़खड़ा गया। लड़खड़ाते हुए कंस के दरबार पहुंचे, बोलने की सामर्थ्य नहीं रही। कंस समझ गया कि वो वास्तविक मेरा काल है, अब मुझे कौन यत्न किया जाए। इधर भगवान ने अपने गोकुल वासियों को लिए बाल लीलाएं दिखा करके उनको प्रसन्न किया। जब माता ने उन्हें ऊखल से बांध दिया तो ऊखल के बांधने से यमला अर्जुन का उन्होंने उद्धार किया। ध्यान दीजिए मेरे भागवत बंधु, भगवान श्री कृष्ण ने धरती के उद्धार के लिए उन्होंने माटी खाना शुरू किया, खुद खाई और सब सखान को खवाई। मैया यशोदा ने उन्हें पूछा है कि लाला तूने माटी खाई? भगवान ने मना कर दिया, सर को हिला दिया, मैंने माटी नहीं खाई। सबरो मोहड़ो भगवान को माटी में ले सर्रो, शरीर ले सर्रो। मैया बोली, देखो मोकू झूठ बता कर, झूठ कह करके और मुझको फुसलाना चाहता है। मैया ने भगवान कृष्ण के मोहरे में उंगली डाल दी, इतनी बड़ी डरी मोहरे में लगी, वो फोड़ नहीं पाई। मैया आ गई, दादी को मुख से निकाला। मैया ने जाना इसमें जाना और कितनी भरी होगी, तो भगवान से कहा कि मुख को फाड़। भगवान ने थोड़ा मुख फाड़ा, मैया बोली और फाड़। भगवान ने थोड़ा और अपना मुख फाड़ा। मैया नाराज होकर बोली, पूरा मुख फाड़ दे, इसमें न जाने कितनी माटी भरी होगी। भगवान ने ऐसा मुख फाड़ा, अपनी मैया का भ्रम मिटाने के लिए तीनों लोक अपने मोहड़े में ही दर्शाए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। मैया देख रही है, बाई में गैया चल रही है, बाई में पहाड़ है, बाई में जमुना बह रही है, बाई में ग्वाल खेल रहे हैं, और बाई में बाबा नंद बैठे हैं, और मैया स्वयं अपनों को भगवान के मोहरे में ही देख रही है। ऐसा आश्चर्य देखा, मैया के नेत्र बंद हो गए। मैया मन में सोचने लगी, मेरे लाला को कोई ऊपरी हवा लग गई, भूत लग गया,
मैया मूर्छित होकर गिर पड़ी है। भगवान कृष्ण ने अपनी माया को समेटा, मैया की थोड़ी सी हाथ लगा, बोले मैया, अरे मैया। मैया को होश आया, भगवान कृष्ण को अपने सीने से लगाया। दरवाजे पे पीपल का वृक्ष खड़ा, उस पीपल की जड़ में बैठा दिया और कहा, लाला ये हमारे कुल पुरोहित को पीपल को वृक्ष है, या के 3 बार हाथ जोड़ के ढोक लगा तो ऊपर की जो हवा है वो सब दूर है जाएगा। देवता नजारा देख रहे हैं और 3 लोग के नाथ की ब्यार माता सोच रही है। भगवान ने अपनी मैया का मन रखने के लिए 3 बार पीपल के वृक्ष को नमन किया। क्यों कि पीपल के वृक्ष पर सभी देवताओं का वासा रहता है। हे राजन परीक्षित, इस तरह भगवान लीलाएं दिखाते रहे अपनी माता को और बाबा नंद बाबा पूरे गोकुल को। जो उनकी सखियां थी, पुरानी प्रीत थी, वह कृष्ण से प्रीत करती हैं। कोई हंसना पसंद करती हैं तो कोई उनको रुलाना पसंद करती है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण को नाच नचाती हैं। भगवान 3.5 वर्ष के हो गए। 3.5 वर्ष की अवस्था में भगवान ने घर से बाहर जाना शुरू किया। पनघट पे जाते हैं, सखियों को परेशान करते हैं, किसी की मटकी तोड़ के भाग जाते हैं, तो किसी को गूठा दिखा के भागते हैं, किसी को जिभ्या दिखाते हैं। इतनी नटखटता करते हैं और जब पकड़ में आ जाते हैं तो वो सखी बीच में उनको खड़ा करके खूब नाच नचाती हैं मन भर के। और जब मैया पे शिकायत जाती है, मैया कहती है, लाला तूने मटकी तोड़ी उसकी। बोले मैया तू ना आए जाने, या ब्रज की नारी बहुत धींगरी है, वो इतनी बड़ी बड़ी और मैं छोटो सा, उनको कहाँ बिगाड़ू। मैया तो कुछ झूठो ही मोकू झूठो दोष लगा करके तो से शिकायत करती हैं। भगवान श्री कृष्ण लीलाएं खेल रहे हैं। देवता और उनकी लीला को देख देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। सारा ब्रज भगवान कृष्ण के नित्य प्रतुठ के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस तरह दोनों भाई कृष्ण और बलराम बड़े हुए। इधर ध्यान दीजिए, नाम रखो श्री गर्ग ने राम और घनश्याम, लई झमाई कृष्ण ने मादी खे 3 धाम। इस तरह अपने ही उधर 3 लोगों का दर्शन कराया मैया को। हे राजन परीक्षित, गौर कीजिए, इधर कंस बैठा दरबार में सोचता है कि कंस भूप ने कृष्ण चंद से बैर बढ़ायो है। अजी राक्षस दये पठाई सबन को हुक्म सुनायो है। राक्षस दये पठाई सबन को हुक्म सुनायो है। अरे बकासुर कामृत दोनों धाये हैं। देवकी नंदन ने पल भर में वो स्वर्ग पठाए हैं। देवकी नंदन ने पल भर में वो स्वर्ग पठाए हैं। ध्यान दीजिए मेरे भागवत बंधु, ऐसे ऐसे राक्षसों को उसने भेजा कृष्ण को मारने के लिए। अरे रूप धरे भौमासुर आयो, अरे रूप धरे भौमासुर आयो। अरे धरती दया पछार कन्हैया मन में हर्ष आयो। अरे धरती दया पछार
कन्हैया मन में हर्षायो। इस तरह भगवान लीला खेल रहे हैं। कंसों का भेजा जो दूत है राक्षस आया, उसे जीवित मथुरा नहीं जाने दिया। भगवान गाय चराने के लिए सखाओं की टोली बना के जाने लगे। इधर गाय जंगल में यमुना किनारे चलती है और उधर कंस राक्षसों को भेजता है। अरे अघासुर मोह फैलायो है, अरे अघासुर मोह फैलायो है, उसे पेट में जाई दुष्ट यमलोक पठायो है, उसे पेट में जाई दुष्ट यमलोक पठायो है। अघासुर अजगर का रूप धर के आया। जितनी भी गाय थी और जितने ग्वाल थे, अघासुर अपना मुख फाड़ दिया और सब गायों को लील गया, सभी बछड़ों को, सभी ग्वालों को, और भगवान कृष्ण भी उसके अंदर पहुंच गए। भगवान ने मुक्का मार के उसके इस तलवा को फाड़ दिया, जबड़ा को चीर करके उसके प्राण रक्त किए और सबका बंद छुड़ाया। ध्यान दीजिए। अरे धेनु का सुर ने गजब करो, अरे धेनु का सुर ने गजब करो, आप पकड़े तो पैर कृष्ण ने मार के ढेर करो, अरे पकड़े तो पैर कृष्ण ने मार के ढेर करो। इस तरह धेनु का सुर आया और जंगल में गाय चर रही थी यमुना के किनारे। भगवान कृष्ण जान गए हैं तो सखा तो खेलते रहे और भगवान कृष्ण ने जाकर के उससे युद्ध किया और उससे दोनों पैर पकड़ के ऐसे घुमाया और धड़ाम से धरती पे मार करके का सुर का ढेर किया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। खेल भी खेलते रहे, दुष्टों का संहार करते रहे, सभी लोग अचंबा करते हैं। ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाइयों, अब तो कंस के भय से बाबा नंद यशोदा ने दिन का रहना गोकुल में और रात्रि को रहना वृंदावन में उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि नाना प्रकार के राक्षसों को भेजता रहा और भगवान कृष्ण के हाथों से वह सभी मरते रहे। इधर जब भगवान को लीला खेलनी है तो गाय यमुना के किनारे ही चरती हैं और वहीं के खेले भगवान कृष्ण सबका अंत करते हैं। कंस भयभीत हो गया, फिर उसने सभा जोड़ी, परिषद महाराज सभा जोड़ी, उसमें सभी जो बाकी राक्षस बच्चे उनको इकट्ठा किया और कहा कौन ऐसा वीर है जो गोकुल वृंदावन पहुंचे, छल से कपट से कैसे भी हो मेरी काल का अंत करके आए। तो सभी ने बता कमा करके और बकासुर को बुलाया। परिषद मारा। बकासुर जो था वो अघासुर, ये दोनों ही पूतना के भाई थे। पहले अघासुर का अंत किया, फिर बकासुर भेजा। बकासुर बगुला के रूप में गया। भगवान की उम्र 4.5 वर्ष की हो गई। लीलाएं खेल रहे हैं, वन में गाय चल रही है। इतना भारी बगला का रूप बड़ा और ऐसे उतरो जैसे जहाज उतरे ना,
यमुना के जल में। सभी ग्वाल देख करके बोले भैया कन्हैया, ऐसा बगुला हमने नहीं देखा, ये कितना विशाल बगुला है, अवश्य कोई ये राक्षस है। भगवान कृष्ण बोले तुम यहीं रुको, मैं जा रहा हूं। बलराम जी बोले मैं भी आऊं? बोले नहीं भैया तुम मत आओ। आज इस तरह भगवान कृष्ण उसके पास गए। बकासुर जमुना में जल में खड़ा था और कृष्ण जैसे ही पास पहुंचे, भगवान ने देख लिया और उससे पहचान लिया कि ये राक्षस है। भगवान कृष्ण जल में धंसने को हुए, तभी बकासुर ने चोंच फैला करके और झट से कृष्ण को जबड़ों में दबा लिया। कृष्ण को जबड़ों में दबाया और इस तरह वो अपने जबड़ों को हिलाते हिलाते कृष्ण को निगल गया। सब देख रहे थे। जैसे ही भगवान उसके पेट में अंदर पहुंचे, भगवान ने अग्नि को प्रचंड कर दिया उसके पेट में। जैसे ही अग्नि प्रचंड हुई, एकदम से कृष्ण को बाहर उगल के फेंक दिया। फिर चोंच मार के इस तरह झपट्टा मारता है, भगवान कृष्ण ने दोनों चोंच के मुखड़े पकड़ लिए। फिर उन्होंने अपना शरीर बढ़ाया, इस तरह उसके जबड़े को चीर दिया, इस तरह उसका जमुना में अंत किया। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। ध्यान दीजिए माता बहनों भाइयों, इस तरह बकासुर का वध किया। इधर भगवान लीलाएं खेल रहे हैं। जितना वो भोजन ले जाता है, सभी उनके सखा अपने अपने घर से भोजन ले जाते हैं, गाय चराने जाते हैं। कृष्ण बलराम भी ले जाते हैं, मैया यशोदा उनके लिए कलावा बांध देती है। लेकिन जंगल में जाकर के वो अकेले ही एक साथ उसको इकट्ठा कर रहे थे। जब भी भूख लगती है तो अलग अलग नहीं खाते कोई भी। उनका इतना घनिष्ठ प्रेम। फिर वह पत्ता जो बरगद का या ढाक का तोड़ के सब पत्ता ऐसे बिठाल करके बिछा करके उसमें से इकट्ठा करके सबके पास अलग अलग रखते हैं और स्वयं भगवान कन्हैया बीच में बैठ करके सबकी सामने जो पत्तल में से एक एक निवाला उनके मुंह में देते हैं और एक निवाला अपने मोहरे में देते हैं। ऐसा दृश्य देख रहे थे ब्रह्मा जी, परीक्षित महाराज। ब्रह्मा जी जान गए हैं कि ये देखो नटखट है। लोग इसे कहते हैं ये विष्णु का अवतार है, बड़ा नटखट है। लोग इसे भगवान कह के पूछते हैं। ये नन्हा सा बालक है, इसने सारे ब्रज को भ्रमित कर दिया है। ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि ये भगवान नहीं हो सकता, ये सबका झूठा खा रहा है और खिला रहा है। अब इसकी आजमाइश करनी चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने, गाय तो चर रही है, सब ग्वाल भोजन कर रहे, और ब्रह्मा जी आए, सब गायों को चुरा करके गुफा में बंद कर दिया। और गुफा में बंद कर दिया। जब ग्वाल उन्हें ढूंढने के लिए गए गायों को, तो ब्रह्मा जी ने सब ग्वालों को भी चुरा के उसी गुफा में बंद कर दिया। गाय और ग्वाल एक ही गुफा में बंद कर दिया। और ब्रह्मा जी चले गए कि अब देखो जी कैसे लीला खेलेगो, कैसे सबके संग खेल खेलेगो, कैसे गाय चरागो। लेकिन शाम हो गई, भगवान को मालूम था कि ब्रह्मा जी की करतूत है। जब घर जाने को हुए परीक्षित महाराज, तो अपनी योग माया से भगवान ने उतने ही गाय उतने ही ग्वाल बना के तैयार किया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। नित्य प्रत उसी तरह गाय चरती हैं, ग्वाल खेलते हैं। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी को याद आई कि मैंने गायों को चुराया, ग्वालों को चुराया। अब देखूं वो कैसे खेल खेल रहा होगा, कैसी गाय चल रही हो। आकर के देखा ब्रह्मा जी ने, उतनी ही गाय चल रही हैं, उतने ही ग्वाल खेल रहे हैं। कन्हैया बीच में मुरली बजा रहे। ब्रह्मा जी ने उस गुफा में जाके देखा तो गुफा में उतनी गाय उतने ही ग्वाल व मूर्छित पड़े।
बोले ये कैसी लीला। तब वह समझ गए कि ये पूर्ण ब्रह्म है। कृष्ण के साथ सामने जाकर के हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी खड़े हो गए, बोले हे प्रभु, मैं तो तुम्हारी आजमाइश कर रहा था, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आपकी याचना कर रहा था, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने ही तुम्हारी गायों को चुराया, तुम्हारे ग्वालों को चुरा के बंद किया है। कन्हैया कहने लगे ब्रह्मा जी, मुझे तो जब ही मालूम पड़ गई थी जब तुमने मेरी गायों को चुराने के लिए अपने मन में धारणा कर ली, लेकिन मैंने तुम्हें टोका नहीं। क्यों? कि तुम्हें मालूम कैसे होती। बोले अब मुझे विश्वास हो गया कि आपका अवतार हो चुका है। इस तरह ब्रह्मा जी ने गाय और ग्वालों को वापस दिया। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक लिए गए और भगवान लीलाएं खेलते रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परिषद, भगवान कन्हैया के लिए मैया नित्य प्रति स्नान कराती हैं, उनका श्रृंगार करती हैं। जब वह गायों के साथ ग्वालों के साथ उनको भेजा करती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी ब्रजवासियों का मन जाना, क्योंकि हफ्ते में एक बार माखन कंस के लिए जाता है मथुरा। भगवान को यह मालूम हुआ है कि मेहनत कोई करे और खावे कोई, और ब्रजवासियों से कहा ये माखन कहां ले जाते हो? बोले हम मथुरा जाते हैं कंस के राजा के लिए। कृष्ण कहने लगे कंस के लिए क्यों जाता है माखन? बोले वो हमारा राजा है। भगवान बोले राजा है तो क्या उसके पास खाने को नहीं है जो तुम ले जाते हो? अरे सारा सारा दिन मेहनत करते हैं हम लोग, गर्मी से भूखे प्यासे रह करके हम जंगल में गायों को चराते हैं। जब हमारी गायें दूध देती हैं फिर वह इसको जमाया जाता है, फिर उसे मंथन करके माखन निकाला जाता है। कितनी मेहनत होती है। हम मेहनत करें खाए कोई और, ऐसा नहीं होने दूंगा, ये माखन मथुरा नहीं जाएगा। सभी कहने लगे कन्हैया तुम छोटे हो, तुम्हें नहीं पता कंस बड़ा ताकतवर है, यदि माखन मथुरा नहीं गया तो न जाने क्या कर बैठे। भगवान कन्हैया ने माखन पर रोक लगाने के लिए परिषद महाराज, अब उन्होंने अपना मता कमाया तो सब ग्वाल वालों को लेकर के माखन की चोरी करना शुरू कर दिया। अब भगवान को कोई कमी थोड़ी थी, उनके यहाँ 1.25 लाख गाय थी, दूध दही माखन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक सबक सिखाने के लिए, माखन पर रोक लगाने के लिए उन्होंने माखन की चोरी अपने घर से ही शुरू करी। और बच्चा जब चोर बनता है ना, कोई भी हो, तो कहां से पहले अपने घर से ही चोरी करता है, छोटी मोटी चोरी करता है? तो भगवान कृष्ण ने माखन की चोरी अपने घर से ही शुरू करी। मैया ने पकड़ लिया, ग्वाल भाग गए। बाला वाह, मैं तुझे माखन नहीं देती हूं क्या, रोटी नहीं देती हूं? तूने माखन की चोरी करी, सखाओं को खवाया, ऊपर छत पे ले जाके बंदरों को खवाया, फिर भी माखन खत्म नहीं हुआ, तो फिर तुमने कुत्तों को खिला दिया। कान पकड़ लिया कन्हैया का। बोले अब तो तुझे मैं इसकी सजा दूंगी। भगवान कृष्ण बोले मैया मेरे कान को छोड़ दे मैया, मैं अब चोरी नहीं करूंगा। चोरी नहीं करेगो, इतना नुकसान कर दियो तेने। आज मैया यशोदा को किस तरह भगवान भोले बन करके मैया से बोले कि अब मैं नहीं करूंगो चोरी,
ए मैया अब मैं नाए करूंगो चोरी, मैया मेरी छोड़े छोड़े छोड़े। अब मैं नाए करूंगो चोरी, मैया मेरी छोड़े छोड़े छोड़े। ओ मैया मेरी छोड़े छोड़े छोड़े, मैया मेरी छोड़े छोड़े छोड़े। अब मैं नाए करूंगो चोरी, मैया मेरी छोड़े छोड़े छोड़े। मैं चोरी ना कर तो फिर तूने माखन क्यों चुराया? मैया मनसुख ने मोकू बहकायो, मनसुख ने मोकू बहकायो। मेरा सखा है ना मैया, वो लंबी चुटिया वारो बाने मोकू बहका दियो। अच्छा जब तेने चोरी करी बाकी कहने से, मनसुख ने मोकू बहकायो, मनसुख ने मोकू बहकायो। ताई से चोरी करने आयो, ताई से चोरी करने आयो। अरे मैया तुमको देखी ग्वाल सब भगे, तुमको देख ग्वाल सब भगे। मुखड़ा मोरे मोरे मोरे, भैया मैं नाए करूंगो चोरी, भैया मोरी छोड़े छोड़े छोड़े। मैया के हाथ में पकड़े गए कृष्ण और बलराम किवाड़ के बगल से खड़े हैं, चुपचाप देख रहे हैं और कृष्ण को डांट रही है मैया। सब ग्वाल झरोके निवे से देख रहे हैं। बोले मैया मोए भैया दाऊ की सौगंध, अब मैं को छोड़ दे, अब मैं कबो चोरी ना करूंगा। क्यों? अब मैं नाए बातने में आऊं, अब मैं नाए बातने में आऊं, अब मैं नाए बातने में आऊं, अब मैं नाए बातने में आऊं। सौगंध मैया दाऊ की खाऊं, सौगंध मैया दाऊ की खाऊं। तेरी माखन मैया के तेरो माखन नाई चुराऊं, कहूं कर जोड़े जोड़े जोड़े। भैया मेरे नाए करूंगे चोरी, भैया छोड़े छोड़े छोड़े। आज मैया कहती है कि मैं तुझे माखन की चोरी की सजा अवश्य दूंगी। भगवान बोले मैया मैं तेरी सौगंध खा रहा हूं, भैया दाऊ की सौगंध खा रहा हूं, अब मैं तेरे चोरी ना करूंगा मैया।
मैया ने मोहन बहलायो, मैया ने मोहन बहलायो। ऐसी भगवान ने सौगंध खाई और आंखों में आंसू भर लाए। इतना ध्यान रखना हे माता हो, बेटा कोई अपराध कर दे परिषद नाराज और मैया बापू डांटे तो पहले तो मैया के हाथ जोड़ेगा, ये मैया मुझसे गलती होगी अब ना करूंगा। और फिर मैया ना मानेगी तो फिर लाला रोने लगेगा और जो रोने लगेगा तो मैया की आत्मा पिघलेगी। अब जैसे ही भगवान रोने लगे तो मैया ने कहा अब तो ना करे को, मैया मैं नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा। झट से अपने सीने से लगा लिया। मैया ने मोहन बहलायो, मैया ने मोहन बहलायो। अपनी छाती से चिपकायो, अपनी छाती से चिपकायो। और मैया बोली लाला जो तेरे सखा तो को उल्टी राह बताते हैं, चोरी करवाते हैं, ऐसे ग्वालों के साथ दोस्ती करता है, ऐसे चोर ग्वाल बालने से, हे लाला ऐसे चोर ग्वाल बालने से नाता तोड़ 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 भगवान को सीने से लगाए और कही के लाला ऐसे चोर तेरे ग्वाल बाल है जो तू चोरी से काम, अब तू ऐसे को संग छोड़ दे, इनसे नाता मोड़ दे। बोले हाँ मैया अब मैं सीखन में बातर में ना आऊंगो, अब मुझ को छोड़ दे। भगवान कृष्ण को छोड़ दियो और भगवान कृष्ण वहां से सीधे भगे। वो जो सखा छुप छुप के देख रहे थे ना, अब उनके सामने पहुंचे हैं तो जितने उनके सखा थे अब सभी कृष्ण को देख करके हंसने लगे, उनकी हंसी करने लगे। कहो लाला आनंद आयो, मैया ने कैसे मारियो? मनसुका लंबी छुट्टियां वारो। ध्यान दीजिए, इस तरह भगवान कृष्ण अपनी मैया को नित्य प्रति इसी तरह बाल लीला दिखा करके उनके मन को मोहते हैं। ध्यान दीजिए, परीक्षित महाराज ये माता का नियम था बचपन से लेके, और जैसे जैसे लाला बड़े हो जा रहे हैं, लेकिन मैया ने अपना नियम नहीं तोड़ा, चाहे बेटा कितना भी बड़ा हो जाए। मैया का रोज का काम था कृष्ण को सुबह नहलाना, उनके वस्त्र बदलना, उन्हें वस्त्र पहनाना। क्या सोच रहे हो? और मोर मुकुट, ये मोर मुकुट छठी वाले दिन माता रोहिणी ने मथुरा से ला करके दिया था कृष्ण के लिए। और भगवान कृष्ण पे जो बंशी आई थी वो धनवा नाम के ग्वारिया से आई थी, जिस बंशी में स्वयं माता सरस्वती विराजमान हुई। और माता सरस्वती वो मुरली की कृपा से सभी जीव जंतु मानव उन्होंने सबको मोह लिया। भगवान कृष्ण अब भगवान का वो श्रृंगार बना रही हैं मैया, मोर मुकुट पहना दिया, बंशी हाथ में दे दी। लाला अब तो तू बड़ो है गो,
भगवान कृष्ण की 5 वर्ष की उम्र हो गई। ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाइयों, लीलाएं खेलते हुए जब मैया ने पीतंबर दियो ना कृष्ण को, भगवान कृष्ण बोले मैया एक बात कहूं। मैया बोली कहे कहा कहना चाहे, अब तो बड़ो है वो ना तू कह। मैया से आज भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि अरे मैया कि सब श्रृंगार भय मेरे पूरे, तूने मेरे सभी श्रृंगार किए हैं माता, कि सब श्रृंगार भय मोरे पूरे, और एक कमी बताए रो तो, और मेरे मन को पीतंबर मंगवाए दे मैया को। अरे मेरे मन को पीतंबर मंगवाए दे मैया को। भगवान ने कहा माता ये जो तेरा पीतंबर है ना, ये मेरे मन को ना भायो। क्यों, क्या कमी है बेटा या में? हे मैया बोले भगवान कृष्ण, प्यारे पीतंबर में मैया मेरे भक्तों की तस्वीर हो। अरे प्यारे पीतंबर में मैया मेरे भक्तों की तस्वीर हो। राधा और विशाखा ललता रुक्मिणी के संग धीर हो। राधा और विशाखा ललता रुक्मिणी के संग वीर हो। प्रहलाद सुदामा हो गए और मनसु का वीर हो। प्रहलाद सुदामा हुए और मनसु का वीर हो। अरे गंगा यमुना सरस्वती का कहता निर्मल तीर हो। अरे गंगा यमुना सरस्वती का कहता निर्मल नीर हो। तुलसीदास और सूरदास के हो, तुलसीदास और सूरदास के संग कबीरा हो। मेरे मन को पीतंबर मंगवाए दे मैया को। अरे मेरे मन को पीतंबर मंगवाए दे मैया को। मैया बोली लाला तेरे कितने भक्त हैं? हाँ मैया यूं तो मेरे संसार ही भक्त है, लेकिन कछु भक्त ऐसे हैं जो अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं। भगवान कृष्ण बोले मां और सुन, एक कोने में हरिश्चंद्र और पतिव्रता सीतारा हो। कोने में हरिश्चंद्र और पतिव्रता सीतारा हो। अब रोहित के संग नाग बलि ने जग डंक हाथ में मारा हो। रोहित के संग नाग बलि में जग डंक हाथ में मारा हो। एक कोने में सुत पर चलता मात पिता का आरा हो। एक कोने में सुत पर चलता मात पिता का आरा हो। और पीतंबर में छिपी सुलोचन कर गई काम करारा
हारा हो, मेरे नाथ के कटे शीश में असकर बादर पारा हो। और मैया गजर गीत अजामिल तर गए हो, गजर गीत अजामिल तर गए, गए दुनिया को मोई। मेरे मन को पीता मरमर राज मैया मोई, मेरे मन को पीता मरमर राज मैया मोई। और बोले कन्हैया, हे मैया, ये जो मैं नाम ले रहा हूं ये मेरे प्रिय भक्त हैं, और यह पीतंबर में इनकी मुझे सबकी मूर्ति हो। मैया बोली और कोई है? बोले हाँ मैया सुन। एक लंग तुलसी बैठे, रामायण ज्ञान सिखाते हो। एक लंग तुलसी बैठे, रामायण ज्ञान सिखाते हो। एक लंग सुखदेव महासंतों को ज्ञान सिखाते हो। अरे एक लंग सुखदेव महासंतों को ज्ञान सिखाते हो। और एक लंग मुनि नारद जी बीणा में तान सुनाते हो। और एक लंग मुनि नारद जी बीणा में तान लगाते हो। और एक लंग ऋषपाल रामायण कथ कर गाते हो। और एक लंग ऋषपाल रामायण कथ कर गाते हो। और एक लंग वो धर्म युधिष्ठिर धर्म युद्ध करवाते हो। और एक लंग वो धर्म युधिष्ठिर धर्म युद्ध करवाते हो। और हे मैया कि अजब जुलाहे को पीतंबर हो, अजब जुलाहे को पीतंबर मती कभी ना धो। अरे मेरे मन को पीतंबर मंगवा दे मैया मोए, मेरे मन को पीतंबर मंगवा दे मैया मोए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। इस तरह भगवान श्याम ने अपनी पीतंबर की मैया को जब बताई है कि मुझे ऐसा पीतंबर चाहिए जिसमें मेरे भक्तों की तस्वीर हो। लेकिन हे परीक्षित महाराज, मैया इतनी भोली होती है, अपने पुत्र के लिए चाहे भले ही वासे काम वो पूरा ना हो, लेकिन अपने पुत्र से मैया कभी ना नहीं करती। यशोदा ने सीने से लगा के कहा बेटा मैं तेरी ये भी इच्छा पूरी करूंगी। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। अब इस तरह भगवान वन में जाते हैं गायों को चराने के लिए। भगवान कृष्ण को मालूम हुआ कि उनकी जो प्रिय सखियां जिनसे वो प्रेम करते थे और सखियां उनसे प्रेम करते, परीक्षित महाराज वो ही सखियां पनघट पर यमुना के किनारे यमुना में दोपहरी के टाइम में नग्न होकर के नहाती हैं। भगवान कृष्ण को यह मालूम हुआ तो उन्हें सबक देने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए भगवान कृष्ण ने उनके वस्त्रों को चुराया, उनके चीरों को चुराया और कदम के ऊपर चढ़ गए। जब उन्हें मालूम पड़ा कि हमारे वस्त्र नहीं हैं, इधर उधर खोजने लगी। वो निगाह
कहीं नहीं पड़ा। भगवान कृष्ण मुरली को बजाया, सभी गोपिकाएं चकित हो गई, बोले हमें तो पता था इसके अलावा और हो ही नहीं सकता। अरे कन्हैया तुम यहां क्या कर रहे हो? कन्हैया बोले तुम यहां क्या कर रही हो? बोले हम तो स्नान कर रहे हैं। तो हम अपनी मुरली बजा रहे हैं। अच्छा कन्हैया, तो तुमने हमारे वस्त्रों को देखा? हमारे यहां वस्त्र पार पर रखे थे, अब नहीं है। भगवान कृष्ण बोले मैं का तुम्हारे वस्त्रों की रखवाली कर रहा था, मुझे क्या मालूम, मैं तो अपनी मुरली में मगन हूं। सभी गोपिकाएं बोली कन्हैया अब हम अपने घर कैसे जाएंगे? एक बोली कन्हैया हमारी सास तो बड़ू लड़ू के, वो घर में ना घुसन देगी। एक बोली मेरे तो आदमी बड़ा खतरनाक है, मोकुल दे दे लठ मेरे सबरे नशे नशे तोड़ देगो। एक बोली अरे कन्हैया मेरी छोटी नंद बड़ी छरछंद है, पूरे घर में बदनामी पूरे गांव में कर देगी। कन्हैया बोले अब तुम पट्टी पड़ रही हो, जब तुम स्नान करने आई थी, जब ये बातें नहीं सोची, तुमने अपने वस्त्रों को उतार के रखा था कि हमारे कोई वस्त्रों को ले गया तो हम घर कैसे जाएंगे, और अब तुमको ये सब बातें याद आ रही। कन्हैया हमारे वस्त्रों को हमें दे दो, अवश्य तुमने ही वस्त्रों को चुराया है। बोले हम तुम्हारे वस्त्रों को चुरा के करेंगे क्या? अरे हमारे कोई पहनने के थोड़े ही है जो हम तुम्हारे वस्त्रों को पहनेंगे। अरे चुराता तो वो है जिनको वस्त्र पहनने हो। एक सखी बोली कन्हैया देख, अरे बहन वो देख डाल से लिपट रहे हैं ना, वो सबके वस्त्र रखे। हाँ कन्हैया झूठ मत बोलो, तुम्हारे वस्त्र हमारे वस्त्र तुम्हारे पास हैं। कन्हैया बोले हमारे पास हैं तो ले जाओ अपने अपने वस्त्र, आ जाओ। सब सखियां जल में इतनी इतनी जल में डूबी। बोले हम कैसे बाहर आए कन्हैया? बोले क्यों? जैसे तुम जल में घुस के गई थी वैसे ही आ जाओ। बोले हम तो वस्त्रहीन हैं। अरे राम राम राम, वस्त्रहीन हो? एक बोली देख कन्हैया वस्त्रों को दे दे, और नहीं तो आज हम तेरी वो शिकायत करेंगे मैया से जो तुझे छठी तक का दूध याद दिवा देंगे। मैया बोली ओहो। कन्हैया बोले वाह भाई वाह, ये तो तुम्हारी धिंगरई की बात हो गई। एक तो तुम गलती कर रही हो और गलती करने के बाद हमें सजा दिवा रही हो। गौर कीजिएगा, भगवान ने कहा हमें 3 वचन दो, अब तुम हमारी शिकायत कभी तो नहीं करोगी। सब गोपिकाएं बोली अबे तो हाँ कर लो, ताते वस्त्र तो मिल जाएगी, और जाते हम झूठ बोले तो जो वस्त्र देगो ना आज बदनामी है ही जाएगा। कन्हैया बोले क्या आप इसमें बात कर रहे हैं? बोले कुछ नहीं कन्हैया, तो हमें वचन दो ना, अब मैया से शिकायत तो नहीं करोगी? कन्हैया हम नहीं करेंगे शिकायत। अच्छा तो हमें रोजीना अपने अपने घर से माखन दिया करोगी? भैया ये भी तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम हमारे घर पे आके माखन खा जाया करो, हम तुम्हारे लिए रख दिया करेंगे। कन्हैया बोले तो अपने कान पकड़ो और 3 उठक बैठक जल में लगाओ कि हम कभी इस तरह नगिन नहीं नहाएंगे। क्यों कि नर हो या नारी कभी भी भूल करके जल में नगिन स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें वरुण भगवान का पासा रहता है, जल दूषित हो जाता है और वरुण भगवान का अपमान होता है।
3 उठक बैठक सभी गोपिकाओं ने जल में लगाई। इस तरह भगवान ने सभी वस्त्रों को नीचे पार पर डाल दिया और कहा देखो अब हम यहां से उतर के ओट में हो जाए ना, तब तुम अपने अपने वस्त्रों को ले जाना। लेकिन उस वक्त 5 वर्ष की अवस्था थी भगवान कृष्ण की जब उनके वस्त्रों को छुड़ाया था, क्योंकि 5 वर्ष की अवस्था में बास कामनाएं ये उत्पत्ति नहीं होती हैं, नर हो नारी हो या नर हो। ध्यान दीजिए, भगवान कृष्ण नीचे उतर के चले गए, वृक्ष की ओट में होंगे। अब जैसे ही उनके सखी के हाथ वस्त्र पड़े, अपने अपने जल्दी जल्दी वस्त्र उन्होंने पहने। अब सब सखी भाज पड़ी। कन्हैया बोले कहां जा रही हो? बोले तेरी मैया के जोरे जा रहे हैं। अब कन्हैया बोले देखो वहां मत जाना, हाँ वहां न जाए, तूने कितने 2 घंटे से हमको परेशान कर रखा था। जय हो। भगवान कृष्ण को इस तरह गोपियां तंग किया करती थी, उनको नित्य नई नाच नचाती थी। और भगवान कृष्ण को जब दाव लग जातो ना तो उन्हें 6ठी तक को दूध याद दिवा देती। लेकिन वो प्रीत उनकी पुरानी थी, उनकी प्रीत पुरानी थी। एक दिन परीक्षित महाराज भगवान का नाम पूरे गांव में एक और नाम पड़ गया उनका। जिस गली में है को गुजर जाए वही में सब शोर रह जाए कि माखन चोर आएगा, माखन चोर आएगा, क्योंकि चोरी करना उन्होंने शुरू कर दी थी। भगवान कृष्ण के अनेक नाम हो गए, जैसे जैसे उन्होंने काम किया वैसे वैसे लोग उसके नाम रखते रहे। कोई गोविंद कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई गोपाल कहता है, कोई कन्हैया कहता है, कोई नटखट कहता है, और कोई अब एक नया नाम और पड़ गया उनका माखन चोर। भगवान कृष्ण बोले लो कितना सुंदर नाम मेरा रख दिया है। अब भगवान कृष्ण के डर से सभी अपना अपना छीका ऊंचा कर दिया। जो नीचे छीके रहते हैं ना, अब कृष्ण के भय से ऊपर ऊंचा छीका कर दिया। चंद्रकला नाम की सखी भगवान कृष्ण ने 3 बार उसे मार्ग में रोका और कृष्ण से छुप करके माखन कंस के लिए ले जाते, क्योंकि हर प्रकार के नगर गांव में लोग रहते हैं। किसी को यह भय थी कंस की कि यदि हमारा माखन कंस के लिए नहीं गया तो न जाने हमको कौन सी सजा देगा। भगवान को मालूम हुआ, 3 बार रास्ता रोका और समझाया कि हे सखी इस माखन को मथुरा मत ले जाओ, ये तेरे जहां घर पर ज्यादा ही माखन है तो हमको खिला दे, हमारे सखाओं को खिला दे, कम हो जाएगा। सखी रोज रोज कह दे कि आज नहीं कल खवाऊंगी, और कन्हैया बा कल को इंतजार करे और बातने में दे के निकल जाए। एक दिन कन्हैया उदास हो गए। मनसुखा बोलो लंबी छुट्टियां वारो का बात है कन्हैया? कब मैया ने मारियो, कब भैया ने मारियो, क्या बाबा ने मारियो? मुझे किसी ने नहीं मारा, मुझे सिर्फ चंद्रकला ने बहकाया है। 3 दिन से हाँ करती है, माखन तक नहीं चुरा खिलाती, और जब तक मैं उसका माखन नहीं खा लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सुबह सुबह ही भगवान कन्हैया गायों को लेके जा रहे थे। मनसुखा बोलो कन्हैया आज मौको है तो माखन खानो है, तो बोले कैसे? कि चले हमारे साथ। अब गैया तो जमुना किनारे छोड़ दई और सवेरे के वक्त वह चंद्रकला के घर पहुंचे। लेकिन भैया जो मर्द थे ना वहां के, हर गांव की बात है, सवेरे ही अपने धंधे में लग जाएं, भाई खेती हारी को काम करें।
अब बैयर बानी रह जाए तो कछु हार में चली जाए, कछु पानी फाड़ ले आयो। दारी को पहले ही निकल गयो, लंबी छुट्टियां बारो मेरे हाथ आ जातो, आज बाकी छुट्टियां हाथ में उखाड़ के दे देती। कन्हैया बोले मोकू नीचे उतार ले, मेरी भैया दुख रही है। बोले मैं ही टंगो रही हूं, अब बताऊंगी तो को। भगवान बोले सखी तेरी सौगंध मेरी भैया दुख रही है, मेरे हाथ छूट में बारे हैं। भगवान से प्रेम भी किया करती थी। अब भगवान ज्यादा उदास हो गए, सखी ने हाथ को सहारा दे के नीचे उतार लिया और कान पकड़ के आंगन में ले गए। भगवान बोले मेरे कान को छोड़ दे, लग रही है। बोले दारी के जब घर में घुसो तब ना लगी, जब तेने बाद दिन मेरी मटकी तोड़ी पनगढ़ पर जब तेरे ना लगी, जब तूने मेरी चूनर को फाड़ दिया था जब नहीं लगी, अब कैरो लग रही है। कैसो भोला बनना है। क्या बोली कि बरजे न मैया तू तो भीगी रो कन्हैया, बरजे न मैया तू तो बेगड़ो कन्हैया, बरजे न मैया तू तो भीगी रो कन्हैया, बरजे न मैया तू तो बेगड़ो कन्हैया। तूने दद की मटकिया फोरी, तेरी आज भुलाए दो छोरी, तेरी आज भुलाए दो छोरी। अरे बरजे न मैया तू तो बेगड़ो कन्हैया, तूने दद की मटकिया फोरी, तेरी आज भुलाए दो छोरी, तेरी आज भुलाए दो छोरी। बोली तेरी मैया देखने में भोरी लगती, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। क्यों? आज नाए छोड़ू तेरे कान उखारूंगी, आज नाए छोड़ू तेरे कान उखारूंगी, ऐसी मार मारू तो सीधो करे डारूंगी, ऐसी मार मारू तो सीधो करे डारूंगी। बड़ी टेढ़ी बेड़ी चाल चलतो है, हाथ में ना आतो, आज देखूंगी तो को। ऐसी मार मारू तो सीधो करे डारूंगी, ऐसी मार मारू तो सीधो करे डारूंगी। अरे तूने कुलाई अपने की बोरी, तेरी आज भुलाए दो छोरी, तेरी आज भुलाए दो छोरी। भगवान मन में सोच रहे हैं कि जी कैसा बातन में ना आए रही। अब भगवान को ऐसे खम्म करो आंगन में, खम्म के ताई खड़ो कर लिया। भगवान भोली सी भाषा से बोले ए सखी अब तू कहा करेगी? बोले या तो बांधूंगी तो मुंह बांधेगी। क्यों? तेरी मैया के जोरे जाऊंगी। क्यों? बाजना शिकायत तेरी मैया को सुनाई, बाजना शिकायत तेरी मैया को सुनाई। याद है तेने पनगढ़ पे मटकी तोड़ डाली, जब तेरी मैया को मैंने बताई तो तेरी मैया भूरी भूरी लगे, बड़ी गुदरी है। अरे बाजना शिकायत तेरी मैया को सुनाई, बाजना शिकायत तेरी मैया को सुनाई। झूठी मेरी मानी मुँह पे उनकी सतराई, झूठी मेरी मानी मुँह पे उनकी सतराई। अरे ऊपर तेरी खती भोरी, तेरी आज भुलाए दो छोरी, तेरी आज भुलाए दो छोरी। जैसे ही मैया को नाव लयो, भगवान कन्हैया बोले ओ सखी तेरे हाथ जोड़े तेरे पाम छू,
तू जो कछु करे सो यही कर ले, लेकिन मेरी मैया के जोहरे बन जाइए। बोले हाँ तेरी मैया के जोहरे ना जाऊं, वादना मो पे उल्टी सतराई। हाँ कैसी मोते नाना भांत कहीं तेरी शिकायत करी तब, आज तो मैंने अपने घर में चोरी कर तो पकड़ो है। भगवान चुपचाप भीजे से खड़े है गए, वाने और कोई जंदी में रस्सी नजर नहीं आई, रई टंगी हती बगल में ही, वहां में रेती जंदी से निकाल ली। भगवान कृष्ण को खम्भ के ताई खड़ो कर लियो और बांध रही है रस्सी से। कन्हैया बोले सखी मोको मत बांधे, तेरे हाथ जोड़ू, मुझे तो मन सुखा लिया, मैं आ तेरे घर अब कभी ना आऊंगा, तेरी सौगंध, मैं तेरी बातन में ना आने की। तेरी मैया को विश्वास कैसे होगा, मेरी बातन को झूठी माने। कन्हैया को बांध दियो, बांध के बड़बड़ाती हुई गई। सवेरे को वक्त मैया मैया हो मैया तू कहाँ रही? मैया दौड़ के आई, कहा बात है सवेरे सवेरे का कुछ चीख रही? अरे मैया अपने लाला की तू बड़ी भोली झूठी जानती थी, मैंने आज तेरे कन्हैया को अपने घर में चोरी करते पकड़ो। मेरे कन्हैया को? हाँ काहे की चोरी करी? माखन की। तेरे घर गाय है, तेरे घर ही माखन दूध है, मैं तो वैसे ही हूं, मेरे घर गाय नहीं है कि माखन नहीं है जो तेरे घर मेरे लाला जाएगा। आगे बढ़ के मैया की खोपड़ी पे हाथ धर दो, तेरी सुमैया तू मेरी झूठी मत माने, चल ना अपनी आंखें से देख। बोले कहां है? कि आई घर पे बांध कन्हैया, चल देख जसोदा मैया। ओ आई घर पे बांध कन्हैया, चल देख जसोदा मैया। आई घर पे बांध कन्हैया, चल देख जसोदा मैया। आई घर पे बांध कन्हैया, चल देख जसोदा मैया। जैसे ही कहा कि घर पे बांध के आई हूं, मैया की आत्मा तिलमिला गई। बेटा चाहे कैसा हो, मैया की आत्मा बड़ी नर्मस बड़ी कोमल होती है। बोल चल चल, मेरे लाला को तूने बांध दिया? अरे मैया ना बांधती तो भाग नहीं जातो, तो कुसाची कैसे आती? चल जल्दी चल जल्दी चल। आई घर पे लौट ग्वालनी, जग संग यशोदा माई। आई घर पे लौट ग्वालनी, समय यशोदा माई। जल्दी जल्दी बाके घर पे पहुंची ग्वालनी, आगे मैया पीछे। अब दिहरी पे चढ़ गई, नीचे मैया खड़ी। मैया बोली कहाँ है मेरा लाला? अरे मैया आ तो सही। मैया एक सीढ़ी चढ़ी ऊपर, कहाँ है देखो बतो। मैया देख रही है, अरे मेरे लाला को बांधो तेने, देख कैसा हंस रहा है, तो कुछ दिखाई ना दे रहा? मैया देख रही है, बोले मुझे तो दिखाई दे रहा हो, पर तू अपनी है तो हिये की खोल के देख। मैया देख रही है, क्या दिखाई दे रहा है? अरे खास बल मोबको बंधो खम, बहुत दूर हो ऋषि आई है। मैया देख रही है बाको आदमी बनो, वो देख रही है तो भगवान कन्हैया बने। वाह मैया बोली अरे राम राम राम, कैसी या ब्रज की नारी ढींगरी है गई, उन्हें शर्म तक ना रही मेरे लाला को झूठो दोष लगा दे। इतनी तो लाज नहीं आई अरे बेहा के हया शर्म तो नेक न आई।
अरे तेने बांधो खसमुल गैया चल देख यशोदा मैया घर पे बांध कन्हैया चल देख यशोदा मैया। मैया नाना प्रकार की कहती भई कि हाज ने शर्म नाए, मेरे लाला दोष लगा में अपने आदमी ने बांध देती है। मैया अपने घर पहुंची, भगवान भीतर से आंखन ने मीड़ते हवे आए रहे। मैया ने देखो हाय मेरो लाला तो मेरे घर में, कितनी झूठी है या ब्रज की नारी। अब देख रही कि मैंने कन्हैया को बांधो और मैया बोन तो मोये दोष लगा के चली गई। भगवान ने लीला फेर दी। अब ढिंग पहुंची वा खम्म के, अब्बा ने देखो ढिंग जाए के तो कन्हैया तो गायब है गए, बाको आदमी बंधो। अब तो भीजी भीजी सी हाथ जोड़ के बोली, मैंने आते कन्हैया बांधो तुम कैसे आए। वो बोलो हाथन ने बहाल खोल में बहाल बताऊं ऐसे आयो। नाना मैंने आते कन्हैया बांधो तुम्हारी सौगंध बन झूठ बोलती। लीला अपरंपार प्रभु की भेद न कोई पायो है। लीला अपरंपार प्रभु की भेद न कोई पायो है। नाना भांति ने ब्रजवासिन को बहुत ही नाच नचायो है। नाना भांति ने ब्रजवासिन को बहुत ही नाच नचायो है। बाल बाल एक दिन से जोरे या कह रहे कुमार कन्हैया चल देख यशोदा मैया घर पे बांध कन्हैया चले देख यशोदा मैया। भक्तवत्सल भगवान की जय हो, बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। इस तरह भगवान नाना भांति ब्रजवासियों को नाच नचाते हैं और खुद मगन रहते हैं, सारे ब्रज को खुश रखते हैं। इस तरह परीक्षित महाराज बाल लीला खेलते हुए राक्षसों का वध करते हुए भगवान की उम्र 8 वर्ष की हो गई। कितनी? 8 वर्ष की। इधर नित्य प्रत्य उनका यमुना के किनारे जाना, खेल रचाना, गांवों को चराना और मुरली बजा करके सबका मन मोहना। कंस बैठा दरबार अपने राक्षसों को इकट्ठा करता है और आपस में सलाह मिलाते हैं कि मैंने जिसको भी अपने काल को मारने के लिए भेजा वो लौट करके जीवित मथुरा नहीं आया, वो काल मेरा बड़ा हो रहा है। कंस के दरबार में सन्नाटा छाया हुआ है। तभी देवर्षि नारद उपस्थित हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नारायण नारायण। जैसे ही नारद को देखा कंस ने उठ के उनका सम्मान किया। आओ देवर्षि, बड़े दिनों के बाद आए हो, कहो कोई नया समाचार। नारद जी ने जाके कंस के चेहरा को देखा जिसके मस्तक पे चिंता की जोलियां पड़ रही हैं। कंस के चेहरा को देखकर के नारद जी ने कहा, जय गोविंद, जय जय गोपाल। आप तो राजा हैं और राजा होकर के
और तुम्हारे चेहरे पर ये मस्तक पे जोलियां पड़ी हैं, कहीं तुम चिंता में तो नहीं हो? कंस कहने लगा, हे नारद, तुमको तो पता है कि मेरा काल गोकुल में पल बड़ा हो रहा है, और मैंने जिसको भी भेजा वो जीवत लौट के मथुरा नहीं आया। बस यही चिंता है, इसीलिए तुम्हें आया हूं। नारद जी ने कहा, हे कंसराज सुन ध्यान लगा, मैं सब कुछ तुम्हें बताता हूं। हे कंसराज सुन ध्यान लगा, मैं सब कुछ तुम्हें बताता हूं। मेरा तो नियम सदा से है, भूले को राह बताता हूं। हे कंसराज, जो प्राणी मार्ग भटक जाता है, भूल जाता है, उसको मार्ग बतलाना नारद का काम है। इस समय तुम मार्ग भटके हुए हो। कंस खड़ा होकर बोला, हे नारद मुनि जी, आज तलक ये हृदय मेरा भरा नहीं। मर गए हजारों बालक, पर वो काल हमारा मरा नहीं। हे नारद मुनि जी, आज तलक ये हृदय मेरा भरा नहीं। मर गए हजारों बालक, पर वो काल हमारा, हमारे उस काल के चक्कर में हजारों बालकों का वध किया, लेकिन अभी तक काल मेरा जिंदा है। बस यही चिंता है। इतना सुना, नारद जी हंस करके कहने लगे, नारायण नारायण, बस इतनी चिंता है? हाँ हाँ, सुन के ऐसी बचन लगे यो कहन, सुनो बलधारी। मैं तुम्हें रहो समझाई रे, तुम काय को हिम्मत हारी। मैं तुम्हें रहो समझाई रे, तुम काय को हिम्मत हारी। हे कंसराज, मैं जो कहता हूं उसे ध्यान से सुनो। एक पाती लिखो बनाए, कहूं समझ आए, न देर लगइयो। बाकाली दे में कमल फूल बिन पूजा को मगवइयो। बाकाली दे में कमल फूल पूजा को मगवइयो। नारद जी ने कहा, हे कंसराज, सुना है आपने काली देह में कालिया नाग रहता है, उसमें बड़े बड़े कमल पुष्प खिल रहे हैं। पत्र लिखो बाबा नंद के लिए, उसमें लिख दो हमें कमल पुष्प पूजा के लिए चाहिए। और इतना और लिख देना, यदि कमल पुष्प नहीं आए तो हम तुम्हें दोनों बच्चों के सहित मरवा देंगे। तो हे कंसराज, नंद पत्र को पढ़ करके जाएं या न जाएं,
लेकिन तुम्हारा काल है ना वो अवश्य जाएगा, और यदि वो वहां गया तो लौट के जीवित नहीं आएगा, काम भी हो जाएगा और तुम्हारा खटका भी मिट जाएगा। नारायण नारायण में तो चला। इतनी युक्ति बता करके नारद जी अंतर ध्यान हो गए। कंस ने अक्रूर को बुलाया और कहा, अक्रूर, सुना है आपके प्रिय मित्र हैं नंद गोकुल के। बोले हाँ मेरे मित्र हैं। तो कलम कागज निकालो। सुने नारद के बचन खुशी भव कंस राज मन में, लय अक्रूर बुलाय तुरंत बैठारे आंगन में। हे अक्रूर, अरे कंस जब ऐसे समझ आई, सुनो अक्रूर मेरी बात अकल मोहि नारद बतलाई। अरे पत्र एक ऐसो लिख दीजिए और गोकुल पहुंचो जाई के बाबा नंद को दे दीजिए। और अरे भूप जब लिखवाए रो पाती, और काली जैसे कमल फूल अम शीतल हो छाती। और ये भी लिख दो, अरे फूल जो नहीं भिजवाओगे और दो पुत्रों के संग नंद राय मारे जाओगे। आज इस तरह पत्र को अक्रूर के हाथों से लिखवाया नंद के लिए। पत्र लिख गया। अक्रूर, इस पत्र को तुम्हें लेके जाना है। इतना ध्यान रखना, यह पत्र दे करके वापस सोनी पाम लौट के आना है, जलपान भी नहीं करना। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अरे कंस ने दस्तखत कर दीने, अक्रूर कुदई गहाए तुरंत वो वहां से चल दीने। दीजिए मेरे भागवत बंधु, जरा भी देर नहीं की, रथ पे सवार हुए, यमुना पार हो करके गोकुल पहुंचे। अरे न पल की देर लगाई है, अजी गोकुल पहुंचे जाए के बाबा नंद गहाई है। इस तरह परीक्षित महाराज अक्रूर के द्वारा नंद जी के लिए पत्र गोकुल पहुंचाया। अक्रूर ने पत्र को दिया, नंद ने उन्हें अपनी बाहों में भर सीने से लगाया और कहा, मित्र बड़े दिनों के बाद आए हो, थोड़ा सा जलपान भी कीजिए। बोले नहीं महाराज, हे मित्र, ये कंस ने आपके लिए पत्र भेजा है और मुझे इतना ही हुक्म है कि आपको पत्र देना। बोले थोड़ा जलपान तो कर लीजिए। बोले ये भी मुझे आदेश राजा का नहीं है। पत्र देकर के उन्हीं पाम अक्रूर जी लौट के आए। यशोदा को मालूम हुआ, यशोदा दौड़ के आई। अक्रूर जी जब तक रथ पे सवार होकर के वापिस हो लिए। यशोदा बोली, वाह नंद जी, आप बड़ाई किया करते थे कि अक्रूर मेरा मित्र है और अक्रूर तुम्हारे पास आए। बोल अभी तो आए। बोली क्या यही मित्रता का धर्म होता है? तुम भोजन नहीं खिला सकते तो एक घूंट पानी तो उनको दे सकते, क्या बैठने को नहीं कहा? हे यशोदा, क्यों नाराज हो रही है? मैंने बहुत उनको रोका लेकिन कंस का हुक्म नहीं था और ये पत्र लेकर के आए थे। हाँ हाँ मैं जानती हूं
उस कंस ने मेरे पुत्रों के लिए कोई न कोई खुरापात लिख के भेजा होगा, न जाने किस जन्म का बदला हमसे लेना चाहता है। यशोदा वहां पकड़ के आंगन में नंद जी को ले गई